भाग रहा है ना। ठीक है। अगर दोबारा रेडियल लगेगी, एनक्रोचमेंट होगी तो कौन जिम्मेवार है? किराया रेडी वालों की। मार्केट में एनक्रोचमेंट जो होती है, रूम्स में तो बहुत मीटिंग होती है, डिसीजन नहीं हो पाते हैं। कहें कि इनको समझाने के बाद भी नहीं मानने तो कुछ न कुछ सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए पालम विधायक कुलदीप सोलंकी लगातार प्रयास कर रहे हैं और खासकर अगर हम बात करें अतिक्रमण की और ट्रैफिक की समस्या को लेकर, तो आज आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और ग्राउंड पर जो डीएम है उनको ग्राउंड पर ले जाया जाएगा और स्थिति का सही जायजा जो है वो दिखाया जाएगा कि आखिर है क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पर जो है वो अतिक्रमण है, कितनी समस्या लोगों को हो रही है, कौन कौन सी ऐसी सरकारी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अवैध कब्जा दिखाई देगा। तो डीएम की विजिट से पहले या डीएम की विजिट के समय कहाँ कहाँ पर जो विजिट है वो होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, और फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर जो अतिक्रमण है वो मिलता है और कहाँ से डीएम की विजिट से पहले अतिक्रमण पूरी तरह से गायब रहता है। तो ये विजिट रहेगी द्वारका सेक्टर 1 की तरफ, मंगलापुरी और फिर रामफल चौक, तो तीनों जगह आपको लिए चलेंगे। फिलहाल मेरी मौजूदगी पालम फ्लाईओवर के पास जो स्कूल है वहाँ पर है, जो वहाँ से आप फ्लाईओवर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं दिल्ली कैंट की तरफ, तो एक रास्ता है यहाँ पर। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डीडीए की ज़मीन है और यहाँ पर अवैध कब्जा जो है वो काफ़ी समय से किया गया है। बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर बचे, काफ़ी समय से इसको हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ये जगह जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, स्थिति जो है वो वैसी की वैसी है। तो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, डीएम और तमाम आला अधिकारी जो है वो आज इस दौरे में मौजूद है, जहां पर सही स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कहां पर अतिक्रमण है और कहां पर नहीं है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि यहां पर जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर अवैध कब्जा जो है वो इस तरीके से हो रखा है। हमेशा ये लोग जो है वो यहीं पर रहते हैं, सारा कुछ इनका रहना, धोना, खाना पीना, नहाना, कपड़े सुखाना, सब कुछ जो है वो यहीं पर होता है। और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक सड़क है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर दौरा किया और बड़ा अतिक्रमण जो है वो पालम फ्लाईओवर के पास देखने को मिला। तो अब जो है वो मंगलापुरी सब्जी मंडी पर जो डीएम है और आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं दौरा करने के लिए। और हमने पहले अपने वीडियो में दिखाया था कि मंगलापुरी सब्जी मंडी में किस तरीके से भारी अतिक्रमण जो है वो देखने को मिला। सड़कें जो है वो लगातार संकरी होती जा रही है, आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। तो जब डीएम यहाँ पर पहुँचते हैं, अमूमन क्या होता है आप सबको पता है कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर दौरा करने के लिए पहुंचता तो उससे पहले पूरी तरह से सफाया कर दिया जाता। लेकिन ये विजिट जो है वो शाम को की गई है, करीबन 4 से 5 बजे के बीच में। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो वो भी देखकर हैरान रह गए कि किस तरीके से मंगलापुरी सब्जी मंडी की सड़कों पर बड़ा अतिक्रमण जो है वो देखने को मिला, जिसका वीडियो हमने आपको पूरा का पूरा पहले दिखाया था। फिलहाल ये दौरा दिखा रहे हैं। और जब उन्होंने यहाँ तक अतिक्रमण को देखा तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस अतिक्रमण को जो है वो हटाया जाए, सड़कों को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाए, सभी सड़कें जो है वो खाली होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिए। और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो इस दौरे के अंदर मौजूद है और उन्होंने भी सख्त लहजे में कह दिया है कि जो लोग, क्योंकि लोग जो है वो समझाने से नहीं मान रहे हैं, लगातार उन्हें समझाया जा रहा है कि सड़कों से आपको जो है वो अतिक्रमण करना नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। तो साफ साफ कह दिया गया कि सख्ती भी जो है वो अपनाई जाएंगी। तो डीएम सर को आप देख सकते हैं लगातार आला अधिकारियों के जो लोग हैं उनके साथ दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी है वो भी मौजूद है, डीडीए से, पीडब्ल्यूडी से, फ्लड से, एमसीडी से, दिल्ली जल बोर्ड से, सभी अधिकारी इस दौरे में मौजूद है ताकि पता चल सके कि किसकी
डिपार्टमेंट में आता है और कहाँ कहाँ पर अवैध कब्जा है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना हो रहा है, कहाँ पर अतिक्रमण है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो, ताकि एक दूसरे पर डिपार्टमेंट जो है वो टाल ना सके। तो ये देखिए फ्लड डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मंगलापुरी सब्जी मंडी जहाँ पर नाला लगता है, वो उस नाले में कूड़ा भरा हुआ है। ये सरकारी ज़मीन मैंने पहले अभी आपको दिखाई थी। और ये देखिए अब हम रामफल चौक पर पहुंच चुके हैं। रामफल चौक पर फुटपाथ का नज़ारा कुछ इस तरीके से नज़र आया। अमूमन आप सब जानते हैं यहाँ पर कि फुटपाथ की क्या हाल होती थी। पूरे फुटपाथ के ऊपर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है। और ये वो रोड है जो रामफल चौक से शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल की तरफ जाता है। आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर अवैध कब्जे हैं, अवैध दुकानें जो हैं वो अभी भी चल रही हैं। डीएम की विजिट से पहले हालांकि फुटपाथ जो है वो साफ़ नज़र आया, लेकिन जो परमानेंट तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो कैसे हटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए फुटपाथों की हालत आप देख लीजिए किस तरीके से ये रेहड़ी जो है वो ऑन रोड ही आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है वो सड़कों के ऊपर ही चलते हैं और भारी अतिक्रमण। शाम के समय में इस सड़क पर ऐसी हालत होती है कि गाड़ियाँ और बाइक की तो बात छोड़िए, पैदल निकलना भी आपका जो है वो दूभर हो जाता है। ये स्थिति आप देख लीजिए, पूरी सड़कों के ऊपर यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों ने कब्जा कर रखा है। ये स्थिति है रामफल चौक से शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल के रोड की। तो ये अभी का समय आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी रश है। ये देखिए पूरे रोड के ऊपर जो बाइक पार्किंग है, दुकान वालों का, रेस्टोरेंट वालों ने कब्जा किया हुआ है। तो स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर है रामफल चौक के ऊपर अतिक्रमण और को लेकर। तो अभी तो काफ़ी कुछ जो है वो साफ़ नज़र आगे आपको दिखाएंगे। जो मेन रामफल चौक वाला रोड है, मुख्य सड़क, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब तो देखिए जो डीएम सर है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मंगलापुरी सब्जी मंडी में तो हमने आपको दिखाया है कि पूरी की पूरी मंडी जो है वो अतिक्रमण है और डीएम के आने से पहले भी जो है वो नहीं हट पाए। तो उन्होंने पूरा दृश्य जो है वो वहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से मंगलापुरी सब्जी मंडी में अतिक्रमण फैला है, सड़कों पर किस तरीके से जो अवैध कब्जा है वो हो रखा है, किस तरीके से दुकानें बनाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आई। जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला होगा, किसी ना किसी ने तो सूचना दी होगी, और जैसे ही डीएम सर और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर पहुँचे, उससे पहले ही फुटपाथ के ऊपर पूरी तरह से अतिक्रमण जो है वो गायब हो गया। ताज्जुब की बात है, अमूमन ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। डीएम के आने से पहले, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के आने से पहले अतिक्रमण पूरा गायब हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है जिस पे कोई पुलिस या जवान जो है वो खड़े रहते हैं निगरानी करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर जो टेबल रखा हुआ है वो निगरानी कर रहा है। आगे बोर्ड लगा हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। तो मतलब जो बनाया गया है सुरक्षा के लिए, उसके ऊपर भी अतिक्रमण जो है वो देखने को मिला। तो ये स्थिति है फुटपाथ की। पूरे फुटपाथ पे, फुटपाथ काफ़ी चौड़ा है और पूरे फुटपाथ पे बाइकें पार्क है। हालांकि जो दुकानें हैं वो आपको नज़र नहीं आएगी, जो रेहड़ी पटरी है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पहले से पता चल गया है, हलचल होगी। ये देखिए दुकान वाले जो है वो किस तरीके से अपने दुकान के बाहर बोर्ड उठाकर भागते हुए आपको नज़र आए। तो ये प्रमाण है कि इस सड़क पर अतिक्रमण लगातार इसी तरीके से बना रहता है। लेकिन आज डीएम सर का दौरा हुआ तो उससे पहले ही सूचना कहीं ना कहीं से मिल गई। पूरा फुटपाथ साफ़ है, इतना साफ़ रामफल चौक पे फुटपाथ आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ये संभव भी नहीं। अगर आप अभी यहाँ पर जाएंगे तो वही स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जब डीएम सर ने दौरा किया तब ये स्थिति देखने को मिली। ये देखिए कितना चौड़ा फुटपाथ आपको नज़र आ रहा है, पूरा फुटपाथ खाली नज़र आ रहा है, लोग नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लोग तब नज़र आएंगे जब यहाँ पर रेहड़ी होगी, पटरी होगी, फुटपाथ पे दुकानें लगी होंगी, तभी तो ख़रीदार पहुँचेंगे। जब दुकानें नहीं होंगी तो ख़रीदार पहुँचेंगे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अधिकारियों के आने से पहले किस तरीके से पूरे मामला जो है वो सफाया हो जाता है, अतिक्रमण कुछ ही मिनटों में जो है वो गायब हो जाता है। तो देखिए पालम विधायक कुलदीप सोलंकी बता रहे हैं कि जहाँ से जो रेहड़ियाँ हैं जो मेन रोड की वजह अंदर की तरफ खड़ी कर दी है। देखिए अंदर आपको कुछ कार जो है वो खड़ी हुई नज़र आएंगी और जैसे ही अधिकारियों का दौरा होगा वापस वो कार जो है वो फुटपाथ के ऊपर ही पहुँच जाएंगी। तो ये
आला अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग जो है वो चल रही है, आसपास के लोगों से बात चल रही है। ये देखिए ये अधिकारी है एमसीडी के, इनकी जिम्मेदारी है यहाँ से अतिक्रमण को हटवाने की। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने से पूछा कि यहाँ पर अतिक्रमण अगर दोबारा होता है, रेडी पटरी लगती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसकी जिम्मेदारी है, और यहाँ से अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्हें कितना समय चाहिए। तो उन्हें समय जो है वो दे दिया गया है 15 दिन, 1 महीना, और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से अतिक्रमण हट पाएगा या नहीं हट पाएगा। आज तक तो कभी हटा नहीं, आगे हटेगा। इसका एफर्ट जो है वो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी लगातार लगा रहे हैं, और विधायक इस बात को लेकर जो है वो बहुत सीरियस, और अधिकारियों को साफ निर्देश जो है वो भी दिए जा चुके हैं कि अतिक्रमण जो है वो रामफल चौक फुटपाथ से हटना चाहिए हर हालत में। इस बात को लेकर जो है वो लगातार बात चल रही है, और मंगलापुरी में भी आपने इस अधिकारियों को देखा था। तो लगातार अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही है, और साफ निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो किराए की दुकान लेकर कहते हैं, उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकान वाले हैं वो रेडी पटरी वालों से किराया वसूल करते हैं। और डीएम सर भी ऐसा कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि आखिर यहाँ पर ये रेहड़ी पटरी जो है वो फुटपाथ के ऊपर कैसे चल रही है, एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो ज़रूर होगी, जिसकी वजह से इतने बड़े फुटपाथ पर पूरा का पूरा बाज़ार जो है वो सजा हुआ है, और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से। तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ से ये अतिक्रमण जो है वो हट पाता है या नहीं हट पाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से बात करते हैं। सर, आज पालम विधानसभा में कई पॉइंट पर आपने विभिन्न अधिकारियों की विजिट कराई है, क्या कुछ मोटिव था, क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए, आज जो ये विजिट शाम को हमने रखी है जान पूछ के, कि मार्केट में एनक्रोचमेंट जो होती है, फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट होती है, पब्लिक को आने जाने में सुविधाएं की दिक्कत होती है, उसमें डीएम साहब को हमने बुलाया, एडीएम साहब को बुलाया, एमसीडी के अधिकारी, डीडीए, फ्लड और जल बोर्ड के अधिकारी, सबको बुला के कुछ पॉइंटों पे जहाँ पे हर्डल होता है घर आने जाने में, रास्ते इंक्रोच होते हैं, उन चीज़ों को हमने दिखाया कि भाई ग्राउंड पे आप देखिए, रूम्स में तो बहुत मीटिंग होती है, डिसीजन नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब तक आप ग्राउंड में नहीं आते हैं तो जब तक आपको प्रैक्टिकली दिक्कतों का पता नहीं लगता है। उसको लेके आज हमने दौरा रखा, और समय बाउंड किया है, किसी में 15 दिन, किसी में 15 दिन का लिया, किसी में 20 दिन का लिया, किसी महीने का लिया है। लेकिन चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे, और जो लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे कि पालम विधानसभा में लोग अपने घर तक के अप्रोच, मेन रोड्स, एक अच्छा वातावरण मिले, घर आने जाने का रास्ता सुगम रहे। सर, विजिट पहले भी कई बार हो चुकी है, क्या ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज आ रहे हैं, और लोग हैं कि इनको समझाने के बाद भी नहीं मान रहे, तो कुछ न कुछ सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। सर, डेवलपमेंट को लेकर भी आपकी चर्चा हुई है कि कैसे फुटपाथ बनाए जाएंगे, कैसे? यस, इसकी डीपीआर तैयार हो गई है, टेंडर भी हो गया रामफल चौक का, रोड्स का भी हो गया है, नाले का प्रोसेस में है, दोनों तरफ नाला, फुटपाथ, और उसके बाद बीच में रोड डिवाइडर। एक बहुत सुंदर जगह रामफल चौक बनने वाली है, लेकिन थोड़ा 2-4 महीने लगेंगे। उससे पहले पानी का काम है, वो नेक्स्ट वीक में, हफ्ते में हम शुरू करा रहे हैं उसको, नेक्स्ट वीक में पानी का अंडरग्राउंड काम करा के उसके बाद रोड्स और फुटपाथ पे जाएंगे। सर, डीएम साहब आए थे, और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? आप डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। अगर जो कानून के तहत जो चीज़ होती है वो ठीक है, और जो इलीगल होती है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। होता ये है, विजिट होती है, ड्राइव होती है, उससे पहले इंक्रोचमेंट हट जाता है, लेकिन फिर वही नजर आता है। अधिकारियों को बाउंड कर रहे हैं हम इस बात को लेकर ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं।